Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So guys, लास्ट लेक्चर में मैंने 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया जिसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सिखाया जिसमें आपने सीखा एग्जैक्टली फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। सो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा अगेन सेकंड क्वेश्चन करने वाले जिसमें हम लोग थोड़ा सा फैक्टराइजेशन भी करेंगे, थोड़ा सा एलसीएम मेथड भी करेंगे। ध्यान देना, एलसीएम मेथड तो एलसीएम मेथड लिस्ट कॉमन फैक्टर वाला मेथड भी करने वाले हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन तो बेसिक है जिसे हम बोलते हैं सिंपल फैक्टराइजेशन। देखते कैसे करना है। सो एल इज इक्वल टू लिमिट u टेंड्स टू 1 एंड जो मैंने अगर आपको याद है तरीका बताया था कि डायरेक्टली कैसे फैक्टर निकालते गाइस, वो हमेशा क्वाड्रेटिक के लिए ही एप्लीकेबल होता है। पावर 3 पावर 4 के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, तो वहां पे मत लगा देना, नहीं तो गलती हो जाएगी, समझे? जी हाँ। तो u क्यूब माइनस 1। अब ध्यान से देखते हैं कैसे करना है इसको। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करने के लिए दिमाग कैसे लगाना है। ऊपर वाले में e रेज़ टू 4 दिया तो मैं इसको u स्क्वायर का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूं, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और नीचे u क्यूब माइनस 1 है तो 1 को 1 क्यूब लिखो या कुछ भी लिखो, फर्क पड़ता है क्या? नहीं। अब ऐसा मैंने क्यों किया तो ध्यान से सुना। अगर आपने ध्यान से सीखा होगा, मैं यहां पे दो फॉर्मूला यूज करने वाला हूं स्टूडेंट्स। पहला फॉर्मूला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। सिमिलरली दूसरे वाले में आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। जिनको नहीं पता प्लीज ये फॉर्मूला याद कर लो स्टूडेंट्स। सो बोलो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैसे याद रखना होता है ध्यान देना। यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस होगा, और यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस होगा। तो अगर किसी ने पूछा आपसे कि सर तो बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले लिखो a फिर b, तो यहां पे प्लस है इसलिए यहां पे प्लस होगा। फिर लिखो a स्क्वायर, अच्छा यहां पे प्लस है तो यहां पे होगा माइनस ए बी फिर प्लस बी स्क्वायर। देखा आपने, जो मैं बोलता हूं वो एकदम परफेक्ट। सो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूं, तो चलो फटाफट अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स यहां पे। सो बोलो मुझे क्या मिलेगा? L इज इक्वल टू, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, इक्वल टू, राइट? चलो L इज इक्वल टू लिमिट u टेंड्स टू 1। तो पहले वाले में a का रोल कौन प्ले कर रहा है? u स्क्वायर, और b का रोल 1। सो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी या a माइनस बी ए प्लस बी दोनों सेम ही है ना यार। यस। सो क्या हो जाएगा? a के प्लेस पे u स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? u स्क्वायर माइनस 1। तो u स्क्वायर मतलब a, 1 मतलब b, सो a माइनस बी। a प्लस बी, तो a कौन है यहाँ पे? u स्क्वायर प्लस b कौन है? आपका 1। देखा आपने, होल डिवाइड बाय। अब नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो बोलो क्या लिखेंगे हम लोग? जी हां, हम लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस 1। तो a के प्लेस पे कौन है? u है, b के प्लेस पे 1 है, सो a माइनस बी मतलब u माइनस 1। फिर a स्क्वायर, तो a का प्लेस पे कौन है बेटा? u, तो u का स्क्वायर। फिर माइनस तो क्या लिख देंगे? प्लस a b, तो u इंटू 1 इज u, प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलो ये जो आपका फॉर्मूला है उसको मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, एज अ रीजन कि आपको पता रहे, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद है बहुत अच्छी बात है, बट मैंने जानबूझ के आपको यहां पे फॉर्मूला दे दिया सो दैट कोई दिक्कत होने वाली नहीं चाहिए बस। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मैं अब यहां पे क्या देख रहा हूं, कुछ तो कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सो u टेंड्स टू 1। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो u स्क्वायर प्लस 1 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, प्लस बीच में का कोई फॉर्मूला नहीं होता। डिनोमिनेटर में भी u माइनस 1 और u स्क्वायर प्लस u प्लस 1 को अब आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन एक बंदा अभी भी फैक्टराइज हो सकता है। बोलो कौन? u स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, इसके लिए। और u स्क्वायर, अब u स्क्वायर प्लस 1 में 1 का स्क्वायर मत लिखो, क्योंकि u स्क्वायर प्लस 1 तो ऐसा ही रहने वाला है, उसका फॉर्मूला नहीं बनता। लेकिन जो u स्क्वायर माइनस 1 था उसमें जब मैं 1 का स्क्वायर लिख देता हूं, देखो डिनोमिनेटर में कॉपी कर रहा हूं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जब u स्क्वायर माइनस 1 में 1 को 1 का स्क्वायर लिखता हूं तो वो फिर से बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको पता ही है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। यहां पे a का रोल प्ले कर रहा है u और b का रोल प्ले कर रहा है 1, तो हो जाएगा u प्लस 1 और u माइनस 1, और बाद में क्या बचा हुआ है? वो u स्क्वायर प्लस 1। नीचे क्या है आपका? u माइनस 1
एंड यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1। चलो अब फैक्टराइज कहीं नहीं कर सकते, तो देखो कैंसिलेशन हो रहा है क्या? यस, u माइनस वन कैंसल। आप सभी को पता है कि जब भी आप कैंसिल करते हो तो रीजन देना होता है। किसका रीजन देंगे? u टेंड्स टू 1 का यूज करके, कि वो जीरो नहीं होता। तो सॉरी y लिख दिया मैंने यहां पे। So u tends to 1, so u is not equal to 1, 1 को भेजो लेफ्ट में, so u minus 1 is not equal to 0. So that is what, मैं यहाँ पे L लिखना भूल गया स्टूडेंट्स। चलो, so L is equal to, बोलो लिमिट u tends to 1, जो बचा लिख दो u plus 1, then u square plus 1 divide by u square plus u plus 1। तो चलो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, तो आंसर रीजन क्या देंगे? अलजेब्रा ऑफ लिमिट। तो बोलो क्या आएगा? 1 प्लस 1। जैसे आप लिमिट पुट करोगे लिमिट हटा दोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग? 1 प्लस 1 इज 2। दूसरे वाले केस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 अगेन 2 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 3। सो फाइनली 2 2 जा 4। तो आंसर क्या मिल रहा है? 4/3। देखा? क्लियर? आसान क्वेश्चन लगाना। जी हाँ, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड वाले का। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखा आपने, ये क्वेश्चन आ गया आपका, जी हाँ, एलसीएम वाला क्वेश्चन। अब मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम कैसे। 1 अपॉन समथिंग है और समथिंग अपॉन समथिंग है, दो अलग अलग चीजें हैं। सो गाइस यहाँ पे डेफिनेटली एलसीएम मेथड अप्लाई होगा। कैसे? देखो, क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3, 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 9x अपॉन x क्यूब माइनस 27। सो एलसीएम लगाने के पहले देखते हैं कि दोनों पार्ट में है क्या। तो पहला वाला पार्ट है 1 अपॉन x माइनस 3, एकदम परफेक्ट है, फैक्टराइज्ड है, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरे वाले में x क्यूब माइनस 27 है। तो जैसे ही मैंने x क्यूब माइनस 27 देखा तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं 27 को लिख सकता हूं 3 का क्यूब बराबर, तो वो बन जाएगा x क्यूब माइनस 3 का क्यूब, और x क्यूब माइनस 3 का क्यूब बना तो क्या बन जाएगा? a क्यूब माइनस b का क्यूब। देखा? तो बना दो फॉर्मूला। सो L इज इक्वल टू लिमिट्स x टेंड्स टू 3, 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 9x अपॉन, स्टूडेंट्स क्या मुझे मिलेगा? x क्यूब माइनस 27 को लिख दूंगा 3 का क्यूब। तो यहां पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है? जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहां पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है? x, और b का रोल कौन प्ले कर रहा है? 3। सो फॉर्मूला बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 हमने कॉपी किया, 1 अपॉन x माइनस 3 कॉपी किया, माइनस 9x कॉपी किया, होल डिवाइड बाय, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब? तो अभी तो सिखाया था a माइनस b एक ब्रैकेट में एंड दूसरे ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो a मतलब x, b मतलब 3, सो x माइनस 3, a स्क्वायर तो x स्क्वायर, फिर प्लस ab तो x इंटू 3, फिर b स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। देखा आपने, एकदम फॉर्मूला मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, तो भाई ध्यान देना चीजों को। सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3, 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 9x होल डिवाइड बाय x माइनस 3 इंटू x स्क्वायर होगा, x इंटू 3 इज 3x और 3 का स्क्वायर बोलो क्या होता है? 9। ठीक है? सो अब हमें एलसीएम लेना है। सो यहां पे हमारा फर्स्ट पार्ट ये है और सेकेंड पार्ट ये है। तो दोनों के डिनोमिनेटर में देखो क्या है, उसके हिसाब से एलसीएम लेना पड़ेगा। जिनके पास या जिनको नहीं पता कि एलसीएम कैसे लेते हैं, सीखो, टेंशन मत लो। तो यहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट ये है। दोनों में कॉमन क्या है? जी हाँ, x माइनस 3 कॉमन है। जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है वो भी लिख देते हैं। तो यहां पे कॉमन और क्या नहीं है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ठीक है, आपने एलसीएम लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में कुछ तो लिखना होता है, तो कैसे लिखेंगे ध्यान दो। पहला वाला जो टर्म है उसके डिनोमिनेटर में x माइनस 3 है, बोलो क्या है? x माइनस 3, और आपका एलसीएम क्या है? x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो ध्यान देना, पहले वाले के डिनोमिनेटर में x माइनस 3 है, सही है, और जो एलसीएम है उसमें क्या है? x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो कमी किसकी है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, क्योंकि पहले वाले के डिनोमिनेटर में सिर्फ x माइनस 3 है मेरे एलसीएम का, दूसरा पार्ट नहीं है। तो जो दूसरा पार्ट नहीं है उसको उठाओगे और उस वाले डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। सो
x माइनस 3 आपका यहां पे है, क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, उसको उसके न्यूमरेटर में मतलब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 में मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ही आएगा। फिर माइनस, कॉपी किया। अब जब यहां पे देखेंगे सो x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, तो स्टूडेंट्स x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 की बात करेंगे तो वही एलसीएम है, मतलब पूरा है। जब पूरी वैल्यू है तो जो ऊपर है उसको एज इट इज कॉपी कर दो, मतलब 9x कॉपी कर दो, ठीक है, समझ लो, बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट। सो हमेशा आप देखो डिनोमिनेटर में क्या है और एलसीएम में क्या है, तो डिनोमिनेटर में जो मिसिंग होगा एलसीएम का उसी को उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो दूसरे वाले में कुछ भी मिसिंग नहीं था इसलिए ऊपर वाला एज इट इज कॉपी कर दिया, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब। सो स्टूडेंट्स यहां पे हो जाएगा l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर 3x माइनस 9 x इज माइनस 6x प्लस 9 होल डिवाइड बाय x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। सो ऊपर वाले का फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले का एक फैक्टर होगा, देखो x टेंड्स टू 3 है तो x माइनस 3 तो एक फैक्टर होगा ही होगा, अदरवाइज जैसे भी आप फैक्टर निकालना है निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। एक फैक्टर होगा x माइनस 3। अब आपको पता है इस x से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा x, फिर इस माइनस 3 से प्लस 9 को डिवाइड करोगे क्या आएगा -3। परफेक्ट, ओके, वेरी गुड। सो बोलो क्या मुझे मिलेगा x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ओके। सो नाउ लेट्स कैंसिल, सो ये और ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपको पता है रीजन देना होता है, तो x टेंड्स टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 3, सो 3 गया लेफ्ट में, तो x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। अब तो एकदम यूज्ड टू हो चुके हैं हम लोग इसके, है कि नहीं, यस। सो l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3, बोलो ऊपर क्या बचेगा x माइनस 3 और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं तो क्या आएगा l इक्वल टू 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9। सो 3 माइनस 3 क्या होता है 0, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 प्लस 9। आप सबको पता है ऊपर 0 आ गया, बताया था स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में 0 एनीथिंग आ गया मतलब यस चलेगा, एक्सेप्टेड है। 0.0 नहीं आना चाहिए क्योंकि 0.0 मतलब आपको फिर से कुछ कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो जब तक 0.0 आ रहा है सिंप्लीफाई करना है। हाँ 0 एनीथिंग आ गया मतलब 0 सम नंबर चलेगा, आंसर 0 है। समथिंग अपॉन 0 आ गया नॉट डिफाइंड, दोनों में नंबर आ गया कोई बात नहीं, लेकिन 0.0 आया तो क्या होगा सिंप्लीफाई, तो हमें 0 समथिंग दैट इज 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर बोले क्या स्टूडेंट्स 0, ठीक है। चलो ओके, सो ये क्वेश्चन भी फैक्टराइज वाला है, ऊपर कुछ कॉमन हो रहा है, अरे इजी है यार, बहुत इजी है। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं, मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट करूंगा। चलो l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, सो बच्चों क्या हो जाएगा बोलो x इज टू 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x होल डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1। एक मिनट, कुछ तो इसमें लोचा लग रहा है, जस्ट एक मिनट। नहीं कोई बात नहीं, बहुत चिंदी क्वेश्चन दे दिया इसमें एक्चुअली। इसमें मैं देखता हूं अगर कुछ कैंसिलेशन होता ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं। ऊपर में देखो x कॉमन स्टूडेंट्स, तो मैंने x बाहर ले लिया, यहाँ पे बचेगा आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 होल डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और कुछ कैंसिलेशन होना क्या, नहीं, अगर आप चाहोगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का फैक्टर निकालो, बट नहीं होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 है और नीचे मतलब x स्क्वायर माइनस 1 है, तो 2 पुट करने पे 2 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 3 आ रहा है, तो 0 नहीं आ रहा है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि देखो सिंप्लीफाई तभी होता है जब 0.0 आता है। तो यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर से क्या फर्क पड़ता है कि नहीं, क्योंकि 0.0 आना चाहिए तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहीं पे भी वैल्यू आ गई डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, क्योंकि यहाँ पे कोई कैंसिलेशन भी तो नहीं हो रहा है, ओके। तो इस क्वेश्चन की खासियत यही है कि यहाँ पे कैंसिलेशन, जहां पे कैंसिलेशन नहीं हो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, लेकिन अगर 0.0 आ रहा है तो वहां पे सॉल्व करना होगा, पर अगर आप वैल्यू पुट करके देखोगे ना तो 0.0 नहीं आ रहा है। चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 होल डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1, दिस इज व्हाट अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो क्या आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 4 8 प्लस 4 होल डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इज 3। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे सो स्टूडेंट्स 4 प्लस 4 8 8 माइनस 8 0, मतलब ऊपर क्या रहा है 0 क्योंकि 0 to 2 इज 0 एंड 0.3, सो फाइनली आंसर क्या रहा है 0। क्या बात है, इतना आसान क्वेश्चन, वाओ। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन ये क्वेश्चन आज हम नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट।
आज हम गाइस यहीं पे फिनिश करते हैं हमारे लेक्चर को। लगभग मैंने 3 क्वेश्चन फिनिश कर दिया आपको। गाइस इतना होने के बाद आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एंड उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आज हमने किया, तो सेकंड क्वेश्चन में 3 ही क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व कर दिया, और जो रिमेनिंग थर्ड क्वेश्चन उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। राइट, तब तक आप इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन फिनिश कर देंगे, सो दैट कि हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन वाइज चलते हैं और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आप यहां पे पहुंच गए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइस देखो, शेयर करने में इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों की मदद करो। देखो, जब कभी भी आप शेयर करते हो ना, तो हो सकता है कि आपकी वजह से किसी एक ऐसे बच्चे के पास पहुंच जाए जिसको रियल में इसकी नीड हो। क्योंकि देखो, कई सारे ऐसे लोग हैं इस कोरोना पीरियड की वजह से, कोरोना की वजह से गाइस, जिनके पास मतलब उतने बोलते ना बड़े क्लासेस में या कहीं ज्यादा पढ़ने के लिए उतनी फीस देने के लिए उनके पास नहीं हो, दे आर नॉट कैपेबल। सो उस चीज को ध्यान में रखते हुए प्लीज आपको उनको सपोर्ट करना होगा। तो इसीलिए तो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि नो डाउट मैंने देखा कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिल रहा है सपोर्ट, जिनको चीजें नहीं हो पा रही हैं। जो कैपेबल है कोई दिक्कत नहीं, उनका कोई इशू नहीं है, बट गाइस कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको चीजें नहीं मिल पा रही है। सो मैं चाहता हूं कि आपके सपोर्ट से ये सारी चीजें वहां तक पहुंचे और इनडायरेक्टली आपको उनका क्या मिले, आशीर्वाद या उनकी दुआ मिले। राइट, इसलिए मैं आपको बोलता हूं बार बार आप चैनल को सपोर्ट करो, अपने ग्रुप में भेजो यार, आपका स्टूडेंट का ग्रुप होगा। राइट, उनको भेजो, बोलो कि यहां पे हम लोग बहुत अच्छे से मैथ सीख रहे हैं एकदम इजी तरीके से। क्लियर? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।